अंतिम पाठ केवल एक कहानी नहीं, बल्कि भावनाओं और पछतावे का एक गहरा चित्रण है, जो हमें यह सिखाता है कि जब कोई चीज हमसे छीन ली जाती है, तभी हमें उसकी असली कीमत का एहसास होता है। कहानी की शुरुआत एक सुस्त सुबह से होती है, जहां फ्रांज, एक छोटा लड़का, अपने बिस्तर से उठने में आलस महसूस कर रहा था। वह स्कूल जाने को लेकर बेहद अनमना था, क्योंकि उसे मालूम था कि आज श्रीमान हमेल, जो स्कूल के सख्त लेकिन अच्छे शिक्षक थे, फ्रेंच भाषा के पास्ट पार्टिसिपल्स पूछने वाले थे। फ्रांज ने इनकी तैयारी नहीं की थी और उसे डर था कि अगर वह स्कूल गया तो उसे डांट पड़ेगी। उसका मन बहाने बनाने लगा। क्या मैं आज स्कूल से छुट्टी ले लूं? क्यों ना मैं स्कूल बंक कर लूं और खेतों में जाकर घूमूं? वहां ताजी हवा होगी, पंछियों की चहचहाट होगी और सैनिकों की ड्रिल देखने का भी मौका मिलेगा। लेकिन तभी उसके मन के किसी कोने से एक अपराध बोध की हल्की आवाज आई, जिसने उसे मजबूर किया कि वह स्कूल जाए। जब वह स्कूल की ओर बढ़ रहा था तो उसने गांव के टाउन हॉल के पास भीड़ देखी। वहां पर सूचना पट के सामने लोग इकट्ठा थे, धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। उनकी आंखों में चिंता और डर झलक रहा था। फ्रांस को याद आया कि इसी सूचना पट से हमेशा बुरी खबरें आती थीं। हारी हुई लड़ाइयों की सूचना, नए जर्मन आदेश, सैनिकों की मांग और अन्य समस्याएं। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ था? उसने ज्यादा देर वहां न रुकते हुए स्कूल की ओर दौड़ लगा दी। जब फ्रांस स्कूल पहुंचा तो उसने महसूस किया कि वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। आमतौर पर स्कूल के शुरू होने से पहले बहुत हलचल होती थी। बच्चे शोर मचाते, डेस्क के ढक्कन खुलने और बंद होने की आवाजें आती, शिक्षक अपनी छड़ से मेज पर चोट करते। लेकिन आज सब कुछ बेहद शांत था। जैसे ही वह अपनी कक्षा में पहुंचा, उसने देखा कि सारे बच्चे अपनी जगह पर बैठे थे और किसी में भी कोई हलचल नहीं थी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी उसे अपने शिक्षक श्रीमान हमेल को देखकर हुई। वे अपनी खास हरे रंग की कोट, सफेद फ्रिल वाली टाई और काले जूते पहने हुए थे, जो वे सिर्फ विशेष अवसरों पर पहनते थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह कठोरता नहीं थी, बल्कि एक गहरी उदासी थी। फ्रांस को लगा कि आज उन्हें जरूर डांट पड़ेगी, क्योंकि उसने अपना पाठ याद नहीं किया था। लेकिन आज सब कुछ अलग था। कोई डांट नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा था। तभी श्रीमान हमेल ने अपनी भारी आवाज में घोषणा की, बच्चों, आज तुम्हारी आखिरी फ्रेंच क्लास है। बर्लिन से आदेश आया है कि अब से अल्साइस और लोरेन में सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। फ्रांस के लिए यह खबर बिजली की तरह थी। उसे यकीन नहीं हुआ कि अब उसे अपनी भाषा सीखने का मौका नहीं मिलेगा। पूरी कक्षा स्तब्ध रह गई थी। बच्चों के चेहरों पर निराशा थी और पीछे की बेंचों पर बैठे गांव के बुजुर्गों की आंखों में भी पश्चाताप साफ दिख रहा था। गांव के बुजुर्ग, जैसे ओल्ड हाउसर, पोस्टमास्टर और अन्य लोग, जो कभी अपनी मातृभाषा को लेकर गंभीर नहीं थे, अब पछता रहे थे कि उन्होंने इसे कभी महत्व नहीं दिया। आज पहली बार फ्रांस को एहसास हुआ कि उसने कितना समय व्यर्थ कर दिया। उसे फ्रेंच भाषा हमेशा उबाऊ और कठिन लगती थी, लेकिन अब जब उसे यह भाषा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, तो उसे यह सबसे कीमती चीज लग रही थी। उसकी किताबें, जो पहले उसे सजा लगती थीं, अब उसे एक अनमोल उपहार जैसी महसूस हो रही थीं। श्रीमान हमेल ने अपनी भारी आवाज में कहा, जब कोई अपनी भाषा को खो देता है, तो वह अपनी पहचान भी खो देता है। भाषा सिर्फ शब्दों का समूह नहीं होती, यह हमारी स्वतंत्रता और संस्कृति की आत्मा होती है। अगर किसी देश को गुलाम बनाना हो, तो सबसे पहले उसकी भाषा को नष्ट कर दो। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके स्वर में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक गहरी उदासी और अपराध बोध। उन्होंने समझाया कि यह सिर्फ बच्चों की गलती नहीं थी, बल्कि उनके माता पिता की भी गलती थी, जिन्होंने कभी अपने बच्चों को फ्रेंच भाषा सीखने के लिए प्रेरित नहीं किया। खुद शिक्षक भी दोषी थे, क्योंकि वे भी कभी कभी बच्चों को पढ़ाने के बजाय आराम करते थे। लेकिन अब जब सब कुछ समाप्त हो रहा था, तो पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। जब घड़ी ने 12 बजाए, तो श्रीमान हमेल के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, वाइव एलए फ्रांस, फ्रांस की जय हो। फिर वे अपनी जगह पर खड़े हो गए, लेकिन अब उनकी आवाज भारी हो चुकी थी। उन्होंने हाथ से संकेत किया कि कक्षा समाप्त हो चुकी है। पूरा कक्षा मौन था, किसी में भी कोई हिलने की हिम्मत नहीं थी। फ्रांस को पहली बार लगा कि आज क्लासरूम से बाहर निकलना कितना मुश्किल था। यह सिर्फ एक कक्षा का अंत नहीं था, बल्कि एक युग का अंत था। अंतिम पाठ हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी भाषा और संस्कृति की कद्र करनी चाहिए। भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं होती, बल्कि यह हमारी पहचान, हमारी स्वतंत्रता और हमारे अस्तित्व का प्रतीक होती है। जब हम अपनी भाषा को हल्के में लेते हैं, तो एक दिन यह हमसे छिन जाती है, और तब हमें इसका महत्व समझ में आता है। अगर हम अपनी संस्कृति और मातृभाषा को बचाना चाहते हैं, तो हमें इसे प्यार और सम्मान देना होगा, क्योंकि जब भाषा खत्म हो जाती है, तो राष्ट्र भी खत्म हो जाता है।